तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में कि जब आप आईएएस की तैयारी करने उतरते हैं तो लोग बहुत ताने आपको देते हैं, आपकी क्षमताओं पर डाउट करते हैं, आपके ऊपर एक संदेह प्रकट करते हैं और उनके द्वारा प्रकट किया जाने वाला संदेह, वो जो डाउट हमारे आसपास के लोग करते हैं, आगे चलकर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हम उस डाउट को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं। और कई बार तैयारी के दौरान आपको खुद पर संदेह होना शुरू हो जाता है, क्या वास्तव में मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा? क्या वास्तव में मेरे अंदर कुछ आईएएस मटेरियल है? वो जो फैक्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप एक बेशकीमती क्षमताओं के साथ बने हुए लोग हैं और वो आप सब कुछ नष्ट कर देते हैं। क्या वास्तव में ये मुद्दा है? क्या वास्तव में आपको भी इस तरह के तानों को सुनना पड़ा है? क्या वास्तव में ऐसा रहा है कि आसपास के लोगों के सामने जिस दिन आपने कहा कि मैं देश की सबसे बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई करने का सपना देख रहा हूं, उस दिन अचानक से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हुआ? कुछ लोग आपको एरोगेंट, घमंडी कहने लगे, कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने आपको ताने देना शुरू किया और कुछ लोगों ने आपको डिमोरलाइज करना शुरू किया। क्या ऐसा रहा है? क्या ऐसा रहा है कि लोगों ने आपकी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू किया? और क्या कभी ऐसा रहा कि एकांत में बैठे हुए आपको भी अपनी क्षमताओं पे संदेह होने लगा कि क्या एग्जाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा? क्या छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ के रूप में नहीं दिखाई पड़ने लगी? मुझसे याद नहीं होता तो मैं यूपीएससी कैसे क्रैक करूंगा? मुझसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जाता, मैं कैसे यूपीएससी क्रैक करूंगा? मुझसे बहुत देर पढ़ा नहीं जाता, मैं यूपीएससी कैसे क्रैक कर सकता हूं? मैं बहुत मेरिटोरियस नहीं रहा, बहुत मेधावी नहीं रहा, मुझसे यूपीएससी कैसे क्रैक हो सकता है? क्या कभी किसी भी क्षण दिमाग के किसी भी कोने में क्या ये प्रश्न आए? क्या कोई आवाज गूंजी? क्या लोगों की बताई गई बातें आपके अंदर गूंजने लगी? अगर हाँ तो ये क्लास आप सभी के लिए एक जानने एक वैसी बीमारी के बारे में बताने आया हूं जो धीरे धीरे आने वाले समय में आपसे आपका हक छीन लेगी, आपके सपनों को आपके अंदर ही जला देगी और आपके अंदर जो कुछ करने की क्षमता वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो आज हम इसके साथ बात करने जा रहे हैं। मुद्दा थोड़ा भावनात्मक है, मुद्दा लेकिन वास्तविक है, मुद्दा सत्य है और ऐसी चुभती हुई चीजें हैं, हम चाहे स्वीकार करें या ना करें, हमारे आसपास के माहौल में हमें इस तरह रोज तानों से गुजरना पड़ता है, दबावों से गुजरना पड़ता है और मुश्किल तब हो जाती है जब इन दबावों और तानों को हम अपने अंदर ले जाकर उसको वास्तविकता में परिवर्तित कर देते हैं। अपनी सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्मशक्ति, उसको हम छीन कर देते हैं, उसमें हम दीमक लगा देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो रात दिन आपको घेरे हो और ये कोई मेरे द्वारा बनाया गया मुद्दा नहीं है। सैकड़ों की संख्या में मैसेज देखे, सैकड़ों की संख्या में वो बच्चे जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोशिश की, मेहनत की उन्होंने और उनके आसपास के लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए, हंसना शुरू कर दिया, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, यूपीएससी छोड़ो, कोई और एग्जाम के बारे में सोचो। उन्होंने मुझे रोते हुए फोन किया, मैसेजेस किए, सैकड़ों की संख्या में मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या करूं, तैयारी छोड़ दूं? मुझे लगा वक्त है। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन की सुबह की क्लास 6:30 बजे की शुरू की कि कम से कम तुम्हें यह बता सकूं कि तुम अंदर से कौन हो। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविकता क्या है और तुम कितनी अद्वितीय शक्ति हो, तुम इस पर ब्रह्म से जुड़े हुई एक ताकत हो जहां जो चाहो अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो डालकर उसको प्राप्त कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो, वहां शुरुआत की। लेकिन यह जरूरी था कि आप इन तानों को पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं। क्या यह दबाव केवल कुछ लोगों को मिलता है या इन दबावों से सभी को गुजरना पड़ता है? यह दबाव बाहरी ज्यादा खतरनाक है या आंतरिक ज्यादा खतरनाक है? इंटरनल ज्यादा खतरनाक है, एक्सटर्नल ज्यादा खतरनाक है? आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि शायद आज मैं आपके उस मूलभूत मुद्दे को टच कर पाऊंगा। चलिए दोस्तों, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने की बात करते हैं, हम यहीं से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जिस दिन आप मन बनाते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, उसी दिन आप पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो जाते हैं। कुछ लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हो जाती है और उम्मीदों का बोझ बहुत खतरनाक होता है। पूछिए विराट कोहली से, जब भारत पाकिस्तान से हारता है और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हारता है तो पूरा देश जो कल तक हीरो बन रहा था उसकी बेटी के लिए कैसी अपशब्दों का प्रयोग करता है, गालियां देता है, किस तरह के ताने देता है। तो यहाँ उम्मीदों का जो बोझ होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है।
लेकिन उससे भी बढ़कर एक ऐसा भी वर्ग होता है जो हमेशा आपकी ताकत, आपके सपनों पर संदेह करता है, सस्पिशियस रहता है, अरे ये नहीं बन पाएगा, या शायद उनको डर होता है कि अगर ये बन गया तो इसके सामने मैं अपना जो ये शेख चिल्ली की बातें करता हूं, जो डींगे मारता हूं, वो कैसे मार पाऊंगा। तो इसको डिमोरलाइज करते रहो, ये हमसे कमतर बना रहे, नहीं तो वही रिश्तेदार को अगर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें आईएएस बाबू कह के बात करना पड़ेगा। तो सवाल है कि वो पूरा एक माहौल जो है वो रचा जाता है।